यहाँ तक रहें, बच्चों तक ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप बच्चों की जब हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है, मैं तो समझती हूँ कि हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उनकी डिक्शनरी में छुट्टी करना, उनकी डिक्शनरी में चिल करना, वो भी थे चीफ मिनिस्टर जिनको जो है वो 4.5 साल तक पता नहीं चला कि नेस्ले और नेस्पाक में फर्क क्या होता है। उनको यही पता नहीं चल रहा था कि एक कान में आवाज आएगी कि दोनों कानों में आवाज आएगी। और अब पंजाब के लोग जो है, उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है। तो काश ये पीटीआई वाले जो है को थोड़ा पढ़ लिया करें, ये कोई मतलब पूरी खबर तो देख लिया करें क्या है। किसान कार्ड जो है, नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी गई और उनको फिक्र पड़ गई कि हाय हाय इसके ऊपर कहीं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ना आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वैसे तो आ सकती है, फिलहाल तो सिर्फ नवाज शरीफ कार्ड जो है अनाउंस हुआ था, लेकिन अगर इतनी डर लगता है अपोजिशन को, अगर इतना खौफ है और उसके ऊपर वो आज हाईकोर्ट में गालबन चले गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लग सकती है। और जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है, मैं तो समझती हूँ कि हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो हैं वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें किसान कार्ड पे। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बच्चों की जो है उनकी तस्वीर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं, उनके माँ बाप उनको ओन भी करते हैं। अब इसके आगे मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक रहें, बच्चों तक ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप बच्चों की जब हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप उनको ओन भी करते हैं और उनके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। बहुत सारे बदकिस्मत बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके बाप उनको ओन ही नहीं करते। सो उनके बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद 50,000 सार्फिन जो है उनको सोलर पैनल देने जा रहे हैं। ये जो उनका चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लोगों को जो है रिलीफ देंगे। IMF का प्रोग्राम है, आपको पता है, उसके अंदर सब्सिडी देना उस तरह से शायद मुमकिन ना हो, तो उसका एक तरीकाकार अब ये निकाला गया है कि सोलर पैनल देंगे हम लोगों को, ताकि वो सोलर पैनल के जरिए बिजली इस्तेमाल करें और उनका बिजली का बिल ना आए। उनको बिजली जो है 100 यूनिट तक जो हमारे सार्फिन हैं उनको ये सोलर पैनल मिलेंगे। उसके बाद जो मसीही बरादरी है उसके लिए पहली दफ़ा ईस्टर पैकेज और होली पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया और इसके ऊपर तमाम ईस्टर बरादरी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये कोई 30 के करीब प्रोग्राम है, हर दिन का एक प्रोग्राम है। और जैसे मैंने गुजारिश की कि वो प्रोग्राम इस वक्त आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, कागजों के प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उनकी डिक्शनरी में छुट्टी करना, उनकी डिक्शनरी में चिल करना, वो भी थे चीफ मिनिस्टर जिनको जो है वो 4.5 साल तक पता नहीं चला कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। उनको यही पता नहीं चल रहा था कि एक कान में आवाज़ आएगी कि दोनों कानों में आवाज़ आएगी। और अब पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है, जिसने ना सिर्फ ये 30 प्रोग्राम शुरू किए हैं बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको होती भी बहुत सारों पे अभी नज़र आ रही है। और बहुत सारे इंशाल्लाह मई, जून, जुलाई के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको होते हुए नज़र आएंगे। और इसके लिए एयर एम्बुलेंस की मुझे जो है वो याद नहीं रहा, एयर एम्बुलेंस जो है उसके ऊपर हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लाएंगे, किसी ने उसके ऊपर रकम मुख्तस नहीं की। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एयर एम्बुलेंस के लिए ना सिर्फ रकम मुख्तस की बल्कि उनका अपना हेलीकॉप्टर जो है वो भी मरीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब तक एयर एम्बुलेंस नहीं आता वो दस्तयाब है। और हमें जो है वो लोग जो है वो बातें करते थे जिनके अपने सूबे में अभी तक पता ही नहीं चला कि चीफ मिनिस्टर सो के भी उठता है कि नहीं। अभी तक आपने कोई एक प्रोग्रेसिव, कोई एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कोई एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोई प्रोग्राम किसी सूबे में आपने नहीं सुना होगा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के ये 30 प्रोग्राम जो 30 दिन के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, उसमें मैसेज शुरू कराया है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है ये अभी चलता रहेगा। ये अभी तो सिर्फ जो है वो 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास जो है वो बहुत टाइम है। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस दोबारा हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो सूबे की हालत बदल गई होगी। वो सफाई के हवाले से हो, वो जदीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी याद आया कि नई बसेस जो हैं वो भी ऐड की गई हैं फ्लीट्स के अंदर, जो हर एक शहर के अंदर नई बसों को जो है ऐड किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। और जो एक
नई फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा है, वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा कि ज़ेरे ज़मीन चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उनका ये विजन है कि सी पैक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अंडरग्राउंड अब एक पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब के और लाहौर की आवाम को मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हम वो मेरी चीफ मिनिस्टर वो खातून हैं कि जो तमाम महकमों के ऊपर गवर्नेंस का एक नया निज़ाम लेके आए हैं। वो जो हमारे महकमों के लोग जो 4 साल आराम करते रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर आराम कर रहा था, चूँकि कुछ काम नहीं किया जा रहा था, अब अल्लाह का फजल ये है कि वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जून जुलाई से जब आपको बिल्कुल सामने स्कूटीज़ मिल जाएंगी, जब जो है ये हमारे घर जो है बनने शुरू हो गए हुए होंगे, जब ये कीमतों का निज़ाम जो है वो सामने आ गया होगा और आम आदमी जो है वो ये कहने पे मजबूर होगा कि हर एक जगह पर पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तख्ती और उनकी तस्वीर लगती थी और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी बेटी मेमारे पाकिस्तान की बेटी होने का हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया जी। बताइएगा कि अभी आपने बताया कि जो कूड़ा करकट है वो रोजाना की बुनियाद पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1 माह के दौरान कितने % जो है वो कूड़ा उठा लिया गया? और दूसरा अभी आपने बताया कि मरीम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करते हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। टोटल पॉपुलेशन जो है ना पंजाब की वो 127.689 मिलियन है और डेली वेस्ट जो है ना वो 57,500 टन डेली वेस्ट है। 57,500 टन डेली वेस्ट जो है वो होता है और अभी तक जो है वो 18,438 टन अभी तक कूड़ा जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है और उनका खर्चा जो है वो आएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विजन है, हम मॉडल देहात बनाएंगे, देहातों के अंदर ये जो कूड़ा का निज़ाम हो या म्यूनसिपलिटी सर्विसेज जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने देहातों के अंदर भी म्यूनसिपलिटी सर्विसेज का निज़ाम शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला शहर भी चमकेंगे, देहात भी चमकेंगे और देहात भी मॉडल देहात बनेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से एक आप खुसूसी इदारा अथॉरिटी बनाने जा रही है, तो ये जो एसी है और ये मैनेजमेंट है दूसरी तहसील लेवल पे, इनका क्या काम रह जाएगा? फिर ये किस चक्कर में इतनी तनहाई और इतने सारे मामला लेते हैं? इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती। इन्हीं लोगों को जो पहले से जिनकी जिम्मेदारी है उनको बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी होगी, जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी होगी, और इसका थोड़ा सा डिटेल्स आने का इंतजार करें। आपके सारे सवाल के जवाब उसमें मिल जाएंगे। आपकी हुकूमत में है जो इस वक्त सूरत हाल है, हाउस के अंदर भी हमने देखा कि खातून वज़ीर आला बन गई हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कॉस्मेटिक की कभी कभी टिकटॉकर की आवाज़ें कसी जाती हैं और इस तरह की बातें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब भी नहीं दे पाता। इसकी असल वजह बता दें क्या है? बदतमीजी और बेहूदगी का जवाब नहीं होता। बदतमीजी और बेहूदगी अच्छा है पंजाब के लोग देखें कि एक तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो 18 घंटे काम कर रही है और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो फितना फसाद पार्टी है, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं और वो सिर्फ जो है वो लाला कर सकते हैं। जब हुकूमत थे तभी यही कर रहे थे, अब अपोजिशन में अब तो उनके पास वैसे ही खुली छुट्टी है, तो उनको वही करने दें, उनको वही सूट करता है। वो जो है वो सिर्फ रो सकते हैं, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनको सिर्फ काम करना है और वो काम कर रही है। मैडम ये देखें, सीनियर है, राशन आप दे रहे हैं, उनमें से यतीम बेवा उनको तो नहीं मिल रहा जी। लंबी लाइन लगती है, 130 औरतें लगी होती हैं जिन्हें 4 को मिलता, बाकी को मिलता। जो न्यूज आ जाती है शाम को कि हमने लाहौर में इतना पैकेज, आप किसी एक विजिट पे चले जाएं वहाँ देखें बेवा औरतें जिनके, मुझे पता है भाई मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे सुन लें मेरी गुजारिश। आप मेरा ख्याल आपने शायद हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स नहीं पढ़ी हुई। हमारे प्रोग्राम की डिटेल ये है कि वो हमने BISP का जो रिकॉर्ड है वो
और नादरा के रिकॉर्ड से मुस्तकीन जो है, जो हमें निकले, हमने उनको दिया ये। और मैंने गुजारिश की कि सर्वे भी होने जा रहा है। अब जो मुस्तकीन है पंजाब के अंदर, उसका हमारा अपना सर्वे होगा। अब जिनके नाम निकल रहे हैं उस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, उनको मिलता है। और बड़ी तकलीफ बात है कि वो बहुत सारी खवातीन को हमें वापस जाना पड़ता है। जब कहीं पर राशन आता है तो सब खवातीन जाहिर है एक आस उम्मीद के साथ वो बेचारियाँ घरों से बाहर निकलती हैं ID कार्ड लेकर, लेकिन चूंकि उनका रिकॉर्ड में जो हमने 64 लाख खानदान जो हमने वो निकाले थे उनका नाम नहीं होता, उनको एक मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला अगला रमज़ान पैकेज जो आएगा वो पंजाब के मुस्तकीन के पूरे रिकॉर्ड के बाद आएगा। वो कोई बिस्प का रिकॉर्ड नहीं होगा, उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और उन लोगों को मुस्तकीन को, जैसे मैंने कहा था कि तमाम सब्सिडीज, तमाम पैकेजेस जो है वो मुस्तकीन को जो है मिलेंगे। अभी आते ही हमें 10 दिन के अंदर ये पैकेज जो है वो देना था। चीफ मिनिस्टर साहबा 26 को आई हैं और हमें जो है ये लॉन्च करना था 6 तारीख के बाद। सो इसलिए ये इसके अंदर जो अवेलेबल चीज थी उसी को किया गया। मैडम, ये किसानों का आपने किसानों के लिए किया है, पैकेज एक अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ ये पोजीशन है कि खाद जब लेनी थी किसानों ने तो वो 4 गुना रेट पे मिलती रही है। उनको गंदम काश्त करने के लिए खाद नहीं मिली, यूरिया शॉर्ट रही है, सारी अफगानिस्तान स्मगल होती रही है। अब गंदम का जब रेट आया है तो किसान को आप 3000 पे ले आए हैं, जबकि वो 5000 चाहता है। जब खाद देनी होती है तो कोई गवर्नमेंट बाहर नहीं आती, जब गंदम उनसे लेनी होती है तो उनसे छीनना मैं गुजारिश कर रही हूँ। मैंने चूंकि बहुत मैं लंबी बात कर सकती थी हर प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेन होती है तो मैंने डिटेल्स नहीं बताई। हम जो है वो 3 मॉडल एग्रीकल्चरल यूनिट्स बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर खाद के डेस्क, जिसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड्स के डेस्क, जिसके अंदर इवन उसको अगर लोन लेना है बैंक ऑफ पंजाब भी वहीं पे मौजूद होगा। एक पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एक यूनिट बनाया जाएगा जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी उस किसान को मिलेगी। 3 मॉडल यूनिट्स जो हैं 1 साल के अंदर अंदर हमें बनाने हैं और उसके ऊपर किसी आड़ती के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको कहीं ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट देने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मॉडर्न जो इक्विपमेंट है किसान को सब्सिडी के ऊपर, वो इक्विपमेंट जो आज तक उसने पंजाब में, पाकिस्तान में शायद किसी ने वो इक्विपमेंट देखा नहीं है, वो इक्विपमेंट भी हम किसानों को देने चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, किसानों की किस्मत बदल जाएगी। और ये जो किसान कार्ड है, ये किसान कार्ड वो हर जगह पर जहाँ जाएगा वो वहाँ पर स्वाइप कराएगा और स्वाइप करके वो अपने लिए वहाँ पर वो खाद भी ले लेगा, वो वहाँ पर बीज भी लेगा। बीज के हवाले से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया। बीज के हवाले से हमारा जो लोकल बीज है उसके लिए भी, और जो बीज हम इंपोर्ट करते हैं उसके हवाले से भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो बन रही है। और इंशाल्लाह ताला ये अगली हमारी जो फसल है उसके आने से पहले ये तमाम चीजें इन प्लेस होंगी। पंजाब हुकूमत अपना पहला बजट पेश कर रही है, बड़ा अहम इजलास जा रही है, इसमें ऐवान जो है कायदे ऐवान वो लगातार गैर हाजिर है। क्या आप नहीं समझती कि पहले इजलास में जो है बजट पेश जो किया जा रहा है उसमें कायदे ऐवान, देखिए ये कायदे ऐवान ने जितना टाइम दिया इस हाउस की तारीख में कभी किसी ने कायदे ऐवान ने इतना टाइम नहीं दिया। और हम उनको कहते थे कि आइए जरा 5 मिनट के लिए अंदर चले जाएं, वो हाउस से उठ के नहीं जाती थी। कायदे ऐवान क्या कर रही है? कायदे ऐवान किसान कार्ड बना रही है बैठ के। कायदे ऐवान घर बैठ के चिल नहीं कर रही। कायदे ऐवान क्या कर रही है? बैठ के वो तलबा के लिए जो है वो स्कूटीज जो है वो प्लान कर रही है। कायदे ऐवान जो है बच्चों को वज़ाइफ दे रही है। कायदे ऐवान जो है वो औरतों के लिए सेफ्टी एप्स बना रही है। कायदे ऐवान इस वक्त काम कर रही है, वो घर बैठ के छुट्टी कर रही हो ना, फिर आपका सवाल बनता है। और ये जो है ये बजट, ये 3 महीने का एक जो हमारे आने के फौरन बाद ये बजट जो हमें लाना पड़ा, इंशाल्लाह जून का बजट जो 1 साल का पूरा बजट इंशाल्लाह हम लाएंगे। उसके अंदर जो हमारी पूरी एक पॉलिसी लाइन है वो भी आपको नजर आएगी। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको रकम मुख्तस होती हुई भी नजर आएगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता भी नजर आएगा। मैडम ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानब से जब इंतखाबी जो आपका मुहिम थी उसमें भी और आखिरी जलसे में भी तमाम तीनों जो मरकजी कायदीन है उनकी जानब से बिजली और गैस की कीमतों में कमी के वादे किए गए थे। अभी तक इन तीनों मंशूर में ये चीज़ें शामिल नहीं है और मजीद कीमतें जो है पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ी जा रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही है। मेरे ख्याल है मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी आपने यह सुनी नहीं है, मैं सही से बता नहीं सकी कि चूँकि आप पाकिस्तान की जो मौशी हालत है, अदरवाइज़ ये तो खैर बहुत अल्लाह का करम है कि अब दुनिया ने पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मौशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, बैरूनी सरमायाकार का एतमाद बहाल हुआ है। और वो जिनका फ़ोन कोई सुनता नहीं था, जिनका फ़ोन कोई उठाता नहीं था, वो ख़ुद जो है वो शहबाज साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ोन भी कर रहे हैं, ख़त भी लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के साथ मौशी इशारे बेहतर होते ही, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एक नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक कहा गया
कि अगले 3 महीने के अंदर महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला देखी जाएगी। और इसके ऊपर पूरी तमाम हुकूमतें काम कर रही हैं। ये जो सोलर पैनल है ये हमने इसीलिए गुजारिश की है कि सोलर पैनल जो है वो इस्तेमाल करेगा आदमी तो उसको बिजली का बिल ही नहीं आएगा, उसके अंदर सब्सिडी देना और उसको बिल को थोड़ा बहुत कम कर देने की बिल आएगा ही नहीं उन सारिफीन को। तो ये हमें इस चीज़ का यही हाल निकाला है कि आम आदमी को रिलीफ भी दें और आम आदमी को जो हमारी मौशी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिलाई मशीनें सारी लीमा बाजी के पास है।